नमस्कार, समय प्लस चैनल के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं मिताली सहगल। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के अहम सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में वीकेंड पाबंदियां हुई खत्म, कोचिंग सेंटर ऑफलाइन कोचिंग के लिए खुलेंगे और रात के कर्फ्यू का समय भी 10 बजे हुआ। जम्मू कश्मीर में वापस लिए पद दोबारा होंगे अधिसूचित, नए नियमों से होगी अब भर्तियां। जम्मू कश्मीर में आज से सरकारी कार्यालयों में हुई कर्मियों की 100% हाजिरी। और शंकर नेत्रालय चेन्नई में होगा श्रीनगर तेजाब हमले की पीड़िता की आंखों का इलाज, आज हुई रवाना। अब समाचार विस्तार से। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कोरोना के मामलों में कमी को देखते हुए वीकेंड पाबंदियों को खत्म कर दिया गया है। साथ ही रात के समय के कर्फ्यू का समय रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर दिया गया है। पहले रात के कर्फ्यू का समय रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक था। इसके अलावा एक अहम फैसले में सिविल सर्विसेज, इंजीनियरिंग, नेट व अन्य प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं के लिए कोचिंग सेंटर्स को ऑफलाइन कक्षाएं लगाने की इजाजत दी गई है। इसके लिए उन्हें 50 क्षमता के साथ काम करना होगा और साथ ही ये भी सुनिश्चित बनाना होगा कि अध्यापकों व विद्यार्थियों की वैक्सीनेशन हुई हो और कोरोना की रोकथाम के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जाए। सबसे बड़ी राहत, गैर जरूरी गतिविधियों के लिए शनिवार व रविवार पर पाबंदियां नहीं होंगी। अलबत्ता सभी जिलों में रात का कर्फ्यू जारी रहेगा। टेस्टिंग में तेजी लाई जाएगी। मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता की अध्यक्षता में हुई राज्य कार्यकारी समिति की बैठक 4 फरवरी को हुई, जिसमें कोरोना संक्रमण के आ रहे मौजूदा मामलों पर विचार विमर्श किया गया। मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग के प्रमुख सचिव, जम्मू और कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, पुलिस अधिकारियों के साथ जम्मू कश्मीर में कोरोना की स्थिति का जायजा लिया। वर्ष 2019 में राज्य पुनर्गठन एक्ट लागू होने से पहले भर्ती एजेंसियों को भेजे गए पदों को वापस लेने के विरोध में सरकार ने अब इन पदों पर दोबारा पारदर्शिता तरीके से भर्ती करेगी। अब इन पदों पर नए अधिवास आरक्षण नियमों के आधार पर फास्ट ट्रैक भर्तियां होंगी। प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने इस मामले में स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर सिविल सिलेक्शन बोर्ड यानी कि JKSSP और जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग के भेजे केवल उन्हीं पदों को वापस लिया है जिन पर अभी तक भर्ती पूरी नहीं हुई है या ऐसे पद जिनसे जुड़े मामले अदालतों में लंबित है। एजेंसियों को भेजे पदों पर भर्ती प्रक्रिया 2004 से अटकी हुई है और इनमें कुछ ऐसे पद अधिसूचित किए गए हैं जो भर्ती नियमों के अनुरूप नहीं है। ऐसे में इन पदों पर भर्ती करना नियमों के अवरुद्ध नहीं है और इन्हें वापस लेना जरूरी है। कई विभागों के भर्ती नियमों में बदलाव हुआ है। केंद्र सरकार के सभी विभागों में एक आदेश जारी किया गया था कि सोमवार से सभी कर्मचारियों को कार्यकाल में आकर काम करना होगा और पहले की तरह से ही अब सरकारी विभागों में सभी अधिकारी व कर्मचारियों की हाजिरी लगेगी। कोरोना से उपजे हालातों की समीक्षा करने के केंद्र सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने 7 फरवरी से वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था को खत्म कर दिया। यह फैसला प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने शाम को लिया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास लोक शिकायतों मामलों के विभाग का भी प्रभार है। इसी बीच नया आदेश जारी करने से पहले उन्होंने विभाग द्वारा इससे पहले जारी किए गए आदेश को निरस्त कर दिया है और इससे पहले विभाग की ओर से जारी निर्देश में 15 फरवरी तक सभी विभागों को 50% क्षमता के साथ काम चलाना होगा। तेजाब हमले की पीड़ित लड़की का इलाज अब चेन्नई अस्पताल में होगा। पीड़ित लड़की अपने परिजनों के साथ आज यानी कि सोमवार को हवाई मार्ग से चेन्नई के लिए रवाना हो गई है। इसके लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से कड़े प्रबंध भी किए गए थे। पीड़ित लड़की की आंखें बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं और श्रीनगर में डॉक्टरों ने आशंका जताई थी कि आंखें बचाना बहुत मुश्किल है। मैं आपको बता दूं कि पीड़ित लड़की का इलाज SMHS अस्पताल श्रीनगर में चल रहा था। प्रारंभिक उपचार के बाद उसका इलाज कर रहे डॉक्टरों ने फैसला किया है कि एसिड अटैक पीड़िता की आंखों को बचाने के लिए विशेष उपचार की आवश्यकता है, जो केवल शंकर नेत्रालय चेन्नई में उपलब्ध है। डॉक्टरों का कहना है कि चेन्नई का यह अस्पताल भारत में आंखों के उपचार के लिए प्रमुख माना जाता है। इसके बाद अब सरकार ने उसकी आंखों का इलाज चेन्नई में करवाने का फैसला किया है। यही नहीं,
एक डॉक्टर भी पीड़ित लड़की के साथ चेन्नई जा रही है और वहां पर पीड़ित लड़की की आंखों का विशेष डॉक्टरों द्वारा इलाज किया जाएगा। इसके लिए पहले से ही बात हो चुकी है कि एक दिन पहले ही कश्मीर के मंडलायुक्त ने श्रीनगर के अस्पताल में जाकर पीड़ित लड़की के परिजनों से बातचीत की थी और उन्हें आश्वासन दिया था कि उसका अस्पताल का सारा खर्चा सरकार उठाएगी। सर्दी के मौसम में बिजली की अघोषित कटौती जिला पहलगाम के देवहाटू क्षेत्र के लोगों को भारी दिक्कतों का सामना इससे करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि आश्वासन के बावजूद भी बिजली विभाग द्वारा घोषित कटौती लगातार की जा रही है, जिस कारण सर्दी के मौसम में उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें मजबूर होकर विरोध प्रदर्शन भी करने पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने जल्द से जल्द इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया तो आने वाले दिनों में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। पहलगाम से चौधरी मंजूर पोसवाल की ये खास रिपोर्ट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम देहातू गांव से ताल्लुक़ रखते हैं, तो एक्चुअली वी आर facing this problem not for few months, but actually we are facing this problem currently from so many years। जैसा कि गवर्नमेंट ने कुछ दिन पहले यहाँ पे इन बुज़ुर्गों के साथ एक वादा किया था कि हम जो है आपके गांव के लिए ट्रांसफार्म जो है 63 kV वो हम मुयस्सर कर लेंगे 2 या 3 दिन। हाँ, ये सच बात है। सब साथ देंगे। उनने कहा था कि यहाँ पे वादा किया गया था कि एक मुस्लिम का वादा, ये कोई ज़बान देनी होती है तो इसका माने है कि हाँ हो गया, लेकिन उनने कहा कि कुछ दिन बाद 2 या 3 दिन बाद हम आपके गांव के लिए 1 या 2 ट्रांसफार्म जो है मुयस्सर कर लेंगे। तो ठीक सभी ने यहाँ पे ये मशवरा किया कि अब किसी बड़े एक मिनट अब किसी बड़े ने बात की तो हम चुप रह गए। हमने प्रोटेस्ट जो है वो पुरअमन से हमने हटाकर हम अपने घर में चले गए। तो अब कुछ दिन हम वेट करते गए, तो कुछ दिन, अब 2 दिन 3 दिन हम वेट करते गए। उसके बाद फिर से कॉल आई कि अभी कुछ दिन रुको, ठीक है। उसके बाद हम फिर रुक गए, तो उसके बाद चलते चलते 1 महीना गुजर जाता है। ये कैसी इंसाफी है? ये कैसा मामला आप लोगों के साथ निभा रहे हो? ये कैसी ये बदनसीबी हमारे गांव के लिए। होल दिस नॉट फॉर अस, दिस प्रॉब्लम फेस होल विलेज बट होल तहसील। जनाब दहवत पे पहलगाम दहवत तत पे सोन मांग ये कि अस गए 5 रेत पावर तो कुछ हिसाब अगर कह हिसाब थोड़ा शेड्यूल शेड्यूल मुताबिक क्या पकान। अगर शेड्यूल मुताबिक पकान तेल दप ठीक, मगर बिल्कुल आँख मचोली अत मतलब गवर्नमेंट इस्तदा कर कि सन मुताल बुझो, सोन फरियाद बुझो। बशीर अहमद अस 3 गामन वनकस 4 गामन प्रॉब्लम ये पावर पत्थर बेहन पावर निवान थोद वथन पावर। ये हमारे साथ मजाक करते हैं। ये कौन सी गवर्नमेंट है? क्या गरीबों को मदद करते हैं? यहाँ सब हमको उंगली करते हैं यहाँ गरीबों को। देखा बिल रेट किस चीज का बिल आते हैं? जब पावर नहीं है तो बिल का किस चीज का आते हैं? यहाँ गरीब लोग मर रहे हैं। कौन सी गवर्नमेंट है ये? कौन सी पावर है ये? अभी चाहते हैं बराबर पावर जो बिलों पर लिखे हैं। वो क्या लिखे हैं उस बिलों पर? हमको पावर चाहिए। देख रहे हैं 7+ न्यूज़। जी हाँ, इस वक्त ठीक हम जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग के सयाती मुकाम पहलगाम के दवतू में मौजूद है। लोग यहाँ के आज जो है सरपा एहतजाज है। बहरहाल लोगों की एक मांग है कि अगरचे महकमे बिजली की तरफ से पहले ही जो है एक शेड्यूल जो है वो यहाँ पर रखा गया था, उसके मुताबिक जो है अक्सर बेशतर जो है आज पहलगाम के इलाकों में जो बिजली कटौती जो है लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। दावतू पहलगाम के लोग चाहते हैं कि अगरचे यहाँ पे इनका ट्रांसफार्मर था, ट्रांसफार्मर ख़राब होने के बावजूद भी जो है महकमे को टस से मस नहीं है, ना ही यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से टस से मस है। अगरचे इन्होंने कुछ दिन पहले यहाँ पे स्ट्राइक की थी और यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने आके इन्हें भरोसा दिलाया था कि हम जो है आपकी मांग जो है वो पूरी करेंगे, मगर अभी तक पूरी नहीं हुई। आज जो है लोग सरपा एहतजाज है, एक बार फिर इन्होंने जो है रोड ब्लॉक कर दी है। लोग चाहते हैं कि ज़िला के तरक्याती कमिश्नर और मुतलका तहसीलदार इस मामले को संगीन नोटिस में लेके इनका मामला जो है हल हो जाए, ताकि लोग जो है प्रोटेस्ट ना करें। इस वक्त आप देख रहे हैं कि बिल्कुल जो है टूरिस्ट गाड़ियों के साथ साथ जो मुतलका जो सफ़र करने वाली गाड़ी है, चाहे उनमें पैसेंजर लोग जो अनंतनाग की तरह रुख कर रहे हैं वो भी यहाँ पे बंद है। लोग जो है वो सरपा एहतजाज है। 7+ के लिए पहलगाम से मैं मंजूर।
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र सिंह राणा ने सोमवार को बदलाव क्षेत्र में पार्टी के वरिष्ठ नेता बाबा चंचल सिंह की मौजूदगी में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर पार्टी के कई वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस मौके पर भाजपा नेता देवेंद्र सिंह राणा ने कहा कि लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करने के मकसद से पार्टी द्वारा ये कार्यालय खोला गया है। इस मौके पर बाबा चंचल सिंह ने कहा कि पार्टी की गतिविधियों को कार्यालय से शुरू किया जाएगा। उस हुक्म के चलते हुए मैं यहाँ आया और मैंने ये इस दफ्तर का समर्पण इनको किया। और ये दफ्तर जो है ये एक कड़ी है भाजपा के विस्तार की कड़ी। वो कड़ी जो हमारा हमेशा एक मकसद रहता है कि जो विचारधारा भाजपा की विचारधारा जो राष्ट्र के हित की विचारधारा है उस विचारधारा को हर घर तक पहुँचाएँ, हर जगह तक पहुंचाएं। उसी विस्तार की कड़ी में इन्होंने ये दफ्तर खोला और मैं इनका धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं यहाँ। राणा जी, जिस तरह से डिलिमिटेशन कमीशन का इनिशियल रिपोर्ट ड्राफ्ट आया और कयास एंड कंफ्यूजन है पूरे जम्मू कश्मीर में, किस तरह से आप देख रहे हैं? कयास एंड कंफ्यूजन किस चीज़ का ये मुझे नहीं मालूम है। डिलिमिटेशन कमीशन एक गैर जानिबदाराना अदारा है। डिलिमिटेशन कमीशन एक बॉडी है जिसकी सदर जिसकी चेयरपर्सन एक साबका जज हैं सुप्रीम। ਭਲਵਾਲ ਬਲਾਕ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਨਮਨ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਪਨੋਰੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਐਕਸ ਸਰਪੰਚ ਬਜਨੀ ਜੀ, ਆਜਾ ਜੀ, ਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਨੋਰੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਵੰਦਨਾ ਕਰਨਾ, ਨਮਨ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਐਨ ਖਲੋਤੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚਰਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਮਨ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਪਨੋਰੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਖਲਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇਵਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਅਗਲੇ 5 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਪੁੱਜਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੰਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਕੰਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਖਲਾਇਆ ਅੱਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਪਨੋਰੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂ 'ਚ। ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਲਾਇਆ ਭਾਈ ਹਰ ਮਹੀਨਾ ਸਾਡੇ ਦੇਵਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਣ। ਤਾਂ ਮੈਂ पूरी जनता के, पूरी जम्मू कश्मीर की जनता के मैं आखना चाहना बीजेपी सरकार का साथ दो, बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाओ। जम्मू कश्मीर एकजुट पार्टी द्वारा सरकार से मांग की गई कि सरकार द्वारा हाल ही में जो सरकारी पदों पर होने वाली भर्ती को रद्द किया गया है उस फैसले को जल्द से जल्द वापस लिया जाना चाहिए। पार्टी के राज्य अध्यक्ष अंकुर शर्मा ने कहा कि उनकी पार्टी पूरी तरह से इन नौजवानों के साथ खड़ी है और मांग करती है कि सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए कदम उठाए और जो युवा विरोधी फैसले लिए गए हैं उन्हें जल्द से जल्द वापस लिया जाना चाहिए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस एकजुट जम्मू पार्टी के द्वारा जो प्रोटेस्टिंग छात्र हैं उन्हें समर्थन एक्सटेंड करने के लिए की गई है। जिस तरीके से सरकार ने पिछले कुछ दिन पहले जितनी भी पोस्ट 31/10/2019 से पहले रेफर की गई थी और जिसमें सिलेक्शन प्रोसेस कंक्लूड नहीं हुआ था उन्हें वापस लेने का निर्णय लिया है, जिससे हज़ारों लाखों बच्चों के भविष्य पर सवाल खड़ा हो गया। बहुत सारे बच्चे नए फ्रेश रिक्रूटमेंट प्रोसेस से एक्साइज आउट हो गए हैं और तरह तरह की इम्प्लीकेशंस अब फेस कर रहे हैं, कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर रहे हैं। उनके साथ संघर्ष में उनके साथ खड़े होने के लिए, आश्वासन देने के लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई है। हम ये बिल्कुल कन्विंस्ड हैं इस बात पे कि ये ऑर्डर यूनिलैटरल ऑर्डर है और गलत तरीके से पास किया गया है। आप इसकी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग रखें या लीगल अंडरस्टैंडिंग रखें, दोनों ही तरीक़ों से ये ऑर्डर गलत है। ये ओवरऑल ये यूथ को प्रोत्साहन देने की नीति सरकार की होनी चाहिए। यूथ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने की नीति जो सरकार की होनी चाहिए। अब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटीज़ की बराबरी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, वो नीति निर्धारण की बात होनी चाहिए, उसमें भी फेल होती है। और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो बिना रीजनिंग का एक ऑर्डर, यूनिलैटरल एक ऑर्डर, 4 लाइन का एक ऑर्डर जो अपने लिए बोलता नहीं है, जो स्पीकिंग ऑर्डर नहीं है, वो लीगली भी अनटेनेबल है। इसकी संवैधानिक वैधता सस्पेक्ट है, इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली सस्पेक्ट। और मुझे पूरा यकीन है कि जब सैक की स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की मीटिंग की मिनट्स ऑफ मीटिंग भी बाहर आएंगे, उसको भी आप पढ़ेंगे और इस ऑर्डर से जोड़ेंगे तो कुछ जुड़ता मिलता नज़र आपको नहीं आएगा। उसमें जो रीजनिंग, उसमें जो अंडरस्टैंडिंग की डिटेल्स आपके सामने आएंगी, मुझे नहीं लगता कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रूटनी विथस्टैंड कर पाएंगी। तो सीन फ्रॉम बोथ एंगल्स इट इज़ अ फ्लॉड ऑर्डर। ये ऐसा ऑर्डर है जो बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने का कार्य कर
जम्मू शहर के व्यस्त जीवल चौक में बस तथा मारुति कार के बीच टक्कर हो गई। हालांकि इस हादसे में किसी के घायल होने का कोई भी समाचार नहीं है। वहीं मौके पर मौजूद लोगों की तथा पुलिस की मदद से गाड़ी को पीछे हटाया गया, जिसके बाद ट्रैफिक सेवा को सुचारू किया गया। फिलहाल पुलिस द्वारा लगातार जांच की जा रही है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस विभाग द्वारा लगातार अभियान जारी है। वहीं आज यानी कि सोमवार को भी ट्रैफिक पुलिस विभाग की तरफ से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष नाके लगाकर नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान काटे गए। इस मौके पर ट्रैफिक पुलिस कर्मचारियों ने चालकों से अपील भी की और कहा कि वे नियमों का पूरी तरह से पालन करें। ये ट्रैफिक का जो रूटीन मैटर है, रूटीन में ही नाका लगाया है, जॉइंट नाका लगाया गया है। एसओ, डीटीआई और हमारे लिमा फोर्स साहब का स्क्वाड है, उन्होंने मिलकर हमने जॉइंट नाका लगाया हुआ है। जो भी ट्रैफिक की वायलेशंस हो रही है उनको देख रहे हैं और उनको हम चलानिंग कर रहे हैं। चरण जी, वायलेशन नहीं, ऐसी बात नहीं। जो जॉइंट नाका इसलिए हमने यहाँ लगाया गया कि ताकि आप भी देख सकते हैं कि ट्रैफिक की रेगुलेशन भी लड़के हमारे जो साथ साथ करवा रहे हैं, ताकि जामिंग जो ना लगे लोगों को, नाके की वजह से लोगों को जामिंग ना लगे। ऑल जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया और कहा गया कि सरकार ने आम बजट पेश करते समय ट्रांसपोर्टरों को कोई भी राहत नहीं दी है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि सरकार उनका कम से कम 2 सालों के लिए टैक्स माफ करेगी, लेकिन सरकार ने सिर्फ 6 महीनों के लिए ही उनका टैक्स माफ किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान ट्रांसपोर्टरों को 2 सालों तक भारी नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन सरकार ने बजट पेश करते समय ट्रांसपोर्टरों को कोई भी राहत नहीं दी है। कल ही हमारी मीटिंग हुई जिसमें हमने डिसीजन लिया कि हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्योंकि आपने देखा हमने बार बार डिमांड की सरकार से, क्योंकि हमारा जो 2 साल का पीरियड था इसमें हमने काफ़ी सफ़र किया हमारे ट्रांसपोर्टरों ने, लेकिन हमें उम्मीद थी सरकार, क्योंकि पिछले दिनों जब सरकार ने हमसे मीटिंग की प्री बजट की तो हमें आश्वासन दिया था कि कोरोना के दौरान जो आपका जितने भी टैक्स हैं वो हम माफ़ करेंगे, जैसा कि हमारी जितनी भी नेबर स्टेटें हैं, चाहे उसमें पंजाब है, दिल्ली है, हरियाणा है। मगर हमें बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि सरकार ने हमें ये जो 6 महीने का, क्योंकि लोगों को लगता था कि हमें कोरोना के दौरान जो टैक्स थे वो हमें माफ करेगी सरकार। जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों के पुनर्गठन हेतु परिसीमन आयोग द्वारा दी गई रिपोर्ट को लेकर जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया और कहा कि आयोग द्वारा लोगों की उम्मीद के खिलाफ रिपोर्ट को पेश किया गया है। पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने कहा कि आयोग द्वारा लोगों की उम्मीदों की अनदेखी की गई है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द से जल्द आयोग द्वारा इसमें बदलाव नहीं किया गया तो वे बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। जम्मू ईस्ट, जम्मू वेस्ट, जम्मू नॉर्थ, जम्मू साउथ का क्यों नहीं इनको नाम दिया जा सकता था धुमाना का? क्यों नहीं इनको नाम दिया जा सकता था दूसरे गांव का? जो आपने इसी तरीके से उधमपुर ईस्ट, उधमपुर वेस्ट, इसको पंचायरी कर सकते थे, इसको मजालता कर सकते थे, इसी तरीके से डोडा में असर कर सकते थे। और कश्मीर, श्रीनगर ईस्ट, श्रीनगर वेस्ट, अनंतनाग ईस्ट, अनंतनाग वेस्ट, जो गांव के एरियाज हैं उनके आपने तो गांव की पहचान तक को मिटाने की कोशिश की है, गांव को नज़रअंदाज तो किया ही किया है। और दूर दराज के इलाका जात को बहुत ज़्यादा निराशा इस डिलिमिटेशन कमीशन से हुई है, जिसकी पैंथर्स पार्टी मजम्मत करती है। और गाँव को इंसाफ मिलना चाहिए, लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट जम्मू संभाग के कर्मचारियों ने मांगों को लेकर विभागीय कार्यालय के बाहर जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया। इन कर्मचारियों का कहना था कि वे पिछले लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा उनकी मांगों को जो है ध्यान नहीं दिया जा रहा और ना ही पूरा किया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। ये लोगों ने जान के उसे लिंगरान किया, हमारे जम्मू कश्मीर लोगों को परेशान करने के लिए। हम लोगों ने बड़ी उम्मीद से डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब को 2 बार पीएमओ भेजा, एक पढ़े लिखे लीडर हैं। डेली विजिट का जो मसला पिछले 25 साल से गले की हड्डी बना हुआ है हमारे लोगों का, जीना दुश्मन है हमारे लोगों का। इन लोगों ने प्राइम मिनिस्टर साहब, जो तब 2014 में प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट थे माननीय नरेंद्र मोदी जी, वो स्टेज पे बैठे थे। जुगल किशोर शर्मा जी ने कहा था कि 70,370 के बाद सबसे बड़ा जो जम्मू कश्मीर में मसला है वो 60,000 डेली विजिट का है। तो हम इस मसले को
आते ही सबसे पहले हल करेंगे। लेकिन ये 7 साल हो गए, इनको शायद अपने मसले याद हैं, अपनी सिक्योरिटी याद है, अपनी बड़ी बड़ी कोठियाँ याद हैं, अपनी गाड़ियाँ याद हैं, लेकिन हमारे मसले पे जब भी डॉक्टर साहब से पूछा जाता है वो कहते हैं ये पाप की घंटी। अगर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता तथा प्रवक्ता एडवोकेट जाकिर खान ने परिसीमन आयोग द्वारा हाल ही में सांसदों को दी गई रिपोर्ट को लेकर अपनी नाराजगी जताई है और कहा कि आयोग द्वारा लोगों की उम्मीदों के साथ अनदेखी की गई है। उन्होंने कहा कि आयोग को अपने फैसलों पर दोबारा विचार करने की जरूरत है। कहीं भी इंसाफ नहीं किया गया है। खास पर आप देखें हमारे जो खिता जो पीर पंजाल है, रजौरी पूंछ को जो है लोकसभा जो सीट है उसको अनंतनाग के साथ लगाया गया है। तो लोगों के अंदर ये एक तशवीश पाई जा रही है कि हो सकता है कि इस बेल्ट को जो काला कोट और सुंदरबनी को जम्मू लोकसभा से लगाया गया है, हो सकता है कि ये हमेशा के लिए इस खिते को यूटी रखना चाहते हैं। तो इस तरह के जो इकदाम उठाए गए हैं और जिस तरह की असेंबली हलकों को बनाया गया है, आप देखें सबसे छोटा जो हल्का बनाया गया है वो 73,000 की आबादी पर श्री वैष्णो माता की देवी जो है वहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी को बनाया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की पूरे जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा हल्का बना दिया गया है। वहाँ पर हालांकि डिलिमिटेशन कमीशन के मुताबिक एक और बनती थी कॉन्स्टिट्यूएंट, एक हल्का असेंबली और बनता था, लेकिन कुछ इलाका मेंढर का जोड़कर जहाँ की एक्सेस जो है पहुँचने में 2 दिन लग जाते हैं और कुछ इलाका मंडी तहसील को जोड़कर सुप्रीम कोर्ट के साथ लगाया गया। ये वहाँ के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी थी और उसके बाद जो खास पे गुजर कम्युनिटी है उसके साथ भी हम समझते हैं कि नाइंसाफ़ी हुई है, क्योंकि उनको यहाँ से नगरोटा से गुजर कम्युनिटी को देनी चाहिए थी एक। जम्मू कश्मीर आम आदमी पार्टी ट्रेड यूनियन के राज्य प्रधान सेवा सिंह बाली ने आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा लगातार आम जनता के खिलाफ फैसले लिए जा रहे हैं, जिस कारण प्रदेश की जनता काफी दुखी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का युवा वर्ग जो है रोजगार हासिल करने के लिए सड़कों पर है और सरकार द्वारा इसके विपरीत उनके फैसले लिए जा रहे हैं जिन्हें उचित नहीं समझा जा सकता। उन्होंने कहा कि सरकार को अपने इन फैसलों में बदलाव करने की जरूरत है। जिस तरीके से हमारे जम्मू कश्मीर की सूरत हाल को देखते हुए आज हमने आम आदमी पार्टी हेडक्वार्टर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। हमारी एक टीम जो है आम आदमी पार्टी ट्रेड यूनियन कश्मीर के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स का दौरा करने जा रही है, जिसमें हमारे कुपवाड़ा, बारामूला, बांडीपोरा, अनंतनाग, श्रीनगर, बनिहाल वगैरह सभी इलाकों में हम जाएंगे, जिसमें हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर युवा के साथ, छोटे तबके के एम्प्लॉइज के साथ आए दिन कोई ना कोई इस किस्म का आदेश जारी होता है। उससे जम्मू कश्मीर के युवा के अंदर एक बहुत ज़्यादा गम व गुस्सा पाया जा रहा है। इसलिए हम एलजी साहब से मोहतबाना अपील करना चाहेंगे कि वो जो भी जम्मू कश्मीर के अंदर फैसला लेने से पहले जम्मू कश्मीर की ऑल पॉलिटिकल पार्टीज को भी अपने उनसे भी राब्ता करके फैसला लिया जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर का युवा पहले ही लॉकडाउन की वजह से जम्मू कश्मीर की गरीब जनता पहले ही बहुत परेशान हो चुकी है। उसके बावजूद भी जिस तरीके से हमारे कुछ आर्डर्स जिन बच्चों ने अप्लाई किया था, ऑल फॉर्मेलिटी उन्होंने पूरी की थी। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की महासचिव नगमा अरविंद ने जम्मू में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जो फैसले लिए गए हैं उससे प्रदेश की जनता आहत है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों के नेताओं की सुरक्षा वापस ली जा रही है और जिस तरह से सुचेतगढ़ विधानसभा सीट को खत्म किया गया है उससे भी क्षेत्र की जनता काफ़ी नाराज है और महंगाई को भी लेकर केंद्र सरकार पर उन्होंने निशाना साधा। सारे किसानों का जो चाहे आप पेट्रोल ले लीजिए या सारी और चीज़ों को महंगा करके अगर आप उनको थोड़ी सी रियायत दे देते हैं तो एक्चुअली तो वो लॉस में है ना। मैम आपको नहीं लगता कि जब तो हंसी आती है क्योंकि कांग्रेस इस देश में कितने साल कांग्रेस ने रूल किया है और कितने साल बीजेपी ने रूल किया है, जो कि लोग बीजेपी को देखेंगे और फिर कांग्रेस के पास आएंगे तो ये सब बातें जो होती हैं आपसी जो झगड़े होते हैं एक परिवार में भी होते हैं, तो उसमें हमारा जो पार्टी है वो बहुत ही डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म है जिस पे लोग कहते हैं आपसी मतभेद भी होते हैं जैसे हर परिवार में होता है और बीजेपी में भी होता है। बीजेपी के कितने सारे लीडर्स हर स्टेट में दूसरी जगह पर चले गए हैं, तो ऐसा सब कुछ चलता रहता है पार्टियों में।
लेकिन जितना राज कांग्रेस ने इस देश पे किया है उस हिसाब से बीजेपी को जब भी मौका मिला है, मोदी जी खुद ही अपने आप को सुरक्षित नहीं पाते। बालाकोट में हम सवाल नहीं करना चाहते, लेकिन सबने देखा, हमारे होम मिनिस्टर सामने आए, उन्होंने कहा, देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी, उन्होंने कहा कि 350 लोगों को मार दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। उसके बाद में आखिर फिर यू टर्न लेके कह दिया कि कुछ झाड़ों को मार के आ गए। पुलवामा का इन्वेस्टिगेशन आज तक नहीं हुआ, वो दविंदर सिंह का क्या हुआ, वो कहाँ चले गया। तो बहुत सारी मसले हैं। ये डिमोनेटाइजेशन क्यों किया, काला धन कितना आ गया, 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में आए कि नहीं, 2 करोड़ नौकरी सालाना लोगों को मिले कि नहीं, या सबको जम्मू कश्मीर में भी पकौड़े बिकवाएंगे। 70 साल कांग्रेस ने राज किया है, वो 70 साल में जो भी कांग्रेस ने देश की धरोहर बनाई है वो सारा कुछ तो बीजेपी ने बेच दिया है या प्राइवेटाइज कर दिया है। तो जम्मू नगर निगम की रीजनल हाउस की तरफ से विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बिल्डिंग परमिशन की ऑनलाइन प्रक्रिया को लेकर चर्चा की गई। बैठक के दौरान जम्मू नगर निगम के अधिकारियों सहित डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा सहित अन्य लोग भी विशेष तौर पर मौजूद थे। आज जनरल हाउस जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का एक स्पेशल सेशन था, जहां जो यूनिफाइड बिल्डिंग कोड गवर्नमेंट द्वारा जारी किया गया है उस पर डिस्कशन और उस पर कुछ पॉइंट्स जो हाउस की कमेटी ने उठाए थे, डिस्कस किए थे, उस पे आज पूरे हाउस पे डिस्कशन किया गया है। कुछ चीज़ें अडॉप्ट की गई हैं, कुछ ऑनलाइन कर दिया था और भी बहुत से उसमें अमेंडमेंट्स हुई थी, लेकिन कुछ गरीब लोगों के लिए जो रह गई थी उनको आज कॉरपोरेशन ने पास किया है। और मुझे आशा है कि इससे हाउसिंग फॉर ऑल, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि हर गरीब के छत उसका पक्का छत हो, उसके लिए हमने अलो कर दिया गया। जहाँ भी जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के दायरे इख्तियार में उन्होंने घर बनाना है, हाउसिंग फॉर ऑल का कोई लोन लेना है 6 लाख 12 लाख 18 लाख, तो उनके लिए बिल्डिंग परमिशन हमने अपना फ्री कर दी है। इसी तरह और जो पुराना शहर है, पुराना के जम्मू शहर सारा ही पुराना है, जो नया भी इलाका हमारे बीच में आया है जहाँ छोटी छोटी गलियाँ हैं, आज हर एक आदमी के पास पैसा नहीं है, गरीब आदमी घर बनाना चाहता है और बैंक पैसा दे रहा है, बैंक चाहता है हाउसिंग लोन लो, उसके भी 2 कमरे बने। उसके अलावा भी उनको भी हम लोगों ने पहले ओल्ड सिटी में हमने लो किया था, वार्ड नंबर 1 से 11 और 15। नौशहरा में सेना दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया और उच्च अधिकारियों ने नायक जदुनाथ सिंह परमवीर चक्र को अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की। वहीं जदुनाथ युद्ध स्मारक नौशहरा में ये सेना दिवस मनाया गया और नायक जदुनाथ सिंह परमवीर चक्र की याद में मनाया जाता है, जिन्होंने सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया। इस मौके पर मेजर जनरल राजीव पुरी व बड़ी संख्या में सैन्य और नागरिक गणमान्य व्यक्तियों और नौशहरा शहर के स्थानीय लोगों के साथ युद्ध स्मारक पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और उन्हें याद किया गया। इस कार्यक्रम के बाद उस्मान स्टेडियम नौशहरा में विशेष रूप से विकलांग लोगों के लिए सुविधाओं सहित विभिन्न सुविधाओं के साथ एक बहुविष्ट चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया। इस शिविर का उद्देश्य नौशहरा उपमंडल की सीमावर्ती जरूरतमंद ग्रामीणों को मल्टी स्पेशलिटी चिकित्सा देखभाल प्रदान करना था। वहीं काफ़ी सारी संख्या में इस लोगों ने इस चिकित्सा शिविर का लाभ उठाया। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज नौशहरा डे है और यहाँ पे हमने जम्मू कश्मीर का हमने एक कल्चर किया है और ये नौशहरा डे मनाया जाता है। जो जादूनाथ जी है उन्होंने उस पोन की पहाड़ी पे जाके वहाँ पे पाकिस्तान के वीरों को भगा के उसके बाद वो आए थे नौशहरा, वापस आज़ाद हुआ, नौशहरा को आज़ाद किया था। क्योंकि हमारे नायक जादूनाथ सिंह जी को मतलब श्रद्धांजलि देने के लिए उन्होंने पाकिस्तान के आगे डट के मतलब मुकाबला किया और हिंदुस्तान की जीत कराई थी, इसलिए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये डे मनाया जाता है। और आज नौशहरा डे 6 फरवरी को हर साल नौशहरा में मनाया जाता है। नायक जादूनाथ सिंह जी की याद में ये मनाया जाता है। उन्होंने नौशहरा को पाकिस्तान की कवालियों से आज़ाद करवाया था और भारतीय सेना न केवल सरहद पर दिन रात चौकसी रखते हुए अपनी देश की सुरक्षा में तैनात है, बल्कि शांति, अमन और आवाम से भी मेल जोल रखने में विश्वास रखती है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, इसी की ये कड़ी है आज नौशहरा डे। सब डिवीजन खोड़ में आज भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बैठक का आयोजन किया, जिसमें मंडलाध्यक्ष सुखदेव सिंह ने कहा कि परगवाल इलाका जो सब डिवीजन खोड़ के साथ जुड़ा हुआ है उसे हटाकर अखनूर के साथ जोड़ दिया गया और जो मेरा मदारिया और चौकी चौरा जो अखनूर के साथ जुड़े हुए हैं उस इलाके को सब डिवीजन खोड़ के साथ जोड़ दिया गया। ये फैसला हमें उन्होंने बताया कि मंजूर नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही दूर दराज के इलाके हैं और खोड़ के साथ जोड़े गए हैं। नमस्कार, मैं मंडल अध्यक्ष सुखदेव सिंह, भारतीय जनता पार्टी खोड़, मेरे साथ चेयरमैन
खोड़ के श्री डिप्टी राम जी महामंत्री और हमारे सरपंचस बैठे हैं। आज हमारी बैठक का मुद्दा ये है कि जो डिलिमिटेशन की रिपोर्ट आई है उसमें जैसे कि परगवाल जो हमारा एक आत्मा है उसको हमारे से काट कर जो अखनूर के साथ जोड़ा गया है उसके लिए हमें ये मंजूर नहीं है। और चौकी चौरा और मेहरा मांदरिया इतना दूर दराज का एरिया जो हमारे साथ जोड़ा गया है वो भी हमें कुछ मंजूर नहीं है, क्योंकि वहाँ के लोगों की भी बात आई है कि वो भी इससे परेशान है कि हमें खोड़ से जोड़ दिया। तो लिहाजा हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारी जो विधानसभा है उसको एज इट इज़ रखा जाए और अगर इसमें जोड़ना ही है तो हमारा ज्योड़ियाँ साथ में पड़ता है, ज्योड़ियाँ को जोड़ा जाए। समाज सेवा संस्था एंटी क्राइम टीम के चेयरमैन श्यामलाल गुप्ता द्वारा पिछले हफ्ते गांव सदगढ़ में क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया था, जिसमें विजेता और उप विजेता टीम के साथ खिलाड़ियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया था। मैच के दौरान गांव के लोगों ने संस्था के आगे पोल लगाने के लिए एक मांग की थी। उन्होंने देवस्थान के पास और गांव की तरफ बिजली न होने की परेशानी भी जाहिर की थी। वहीं एंटी क्राइम के चेयरमैन श्यामलाल गुप्ता ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि उच्च स्तर के अधिकारियों के साथ बात करके 15 से 20 दिनों में ही लोगों की सुविधाओं के लिए ये काम कर दिया जाएगा और 15 दिन के भीतर ही श्यामलाल गुप्ता ने विभाग की सहायता से गांव सिद्धगढ़ के देवस्थान में पोल के साथ साथ लाइटों का भी प्रबंध किया, जिससे गांव वासियों ने उनका शुक्रिया अदा किया। जय हिंद। आज बिश्नाह कॉन्स्टिट्यूंसी की पंचायत सैदगढ़ में हूँ, जहाँ पर कुछ दिन पहले ये हमारे पास लोग आए थे, यहाँ के जो पंच हैं या जहाँ पीर फकीरों की जगह के जो प्रेसिडेंट हैं वो जहाँ हमारे ऑफिस में आए थे। उन्होंने कहा था हमें कि हमारे बहुत पुरानी मांग है, जहाँ पर 8 खंभों की जरूरत है, तो जहाँ पर अगर खंभे लगे तो बच्चे जो हैं, इतनी बड़ी ग्राउंड है, खेल सकते हैं, आ सकते हैं, जहाँ पर लोगों के लिए एक सैरगाह बन सकती है। तो हमने पीडीडी डिपार्टमेंट से अप्रोच किया था, तो उन्होंने पीर फकीरों की ही कृपा से जहां पर बहुत जल्द हमें जो पोल थे वो प्रोवाइड करा दिए। जहां पर आप देख सकते हैं 3 तारें लगी हुई हैं। जहां पर जो हमारे एक दोस्त है, छोटा भाई है, उन्होंने हमें एक सोलर लाइट भी प्रोवाइड की है, दान दी है हमें इस जगह पर लगाने के लिए। कुछ लोगों ने हमें बल्ब वगैरह दिए हैं जो हर पोल के साथ लगे हुए हैं, स्विच दिए हैं। तो मैं सभी जो डिपार्टमेंट है, पीडीडी डिपार्टमेंट का, उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, जिन्होंने हमें मांग हमारी को पूरा किया। ब्लॉक कन्या की पंचायत कुलपंचेल के सरपंच सुभाष सैनी ने अपनी पंचायत में विकास कार्यों को जारी रखते हुए सोमवार को गांव कुलपंचेल में गली में टाइल्स लगाने का कार्य की शुरुआत करवाई, जिस पर कुल 5 लाख रुपए की राशि खर्च की जाएगी। इस मौके पर पंचायत के पंच गणेश सिंह सहित अन्य प्रतिनिधि भी विशेष तौर पर मौजूद है। इस मौके पर सरपंच सुभाष सैनी ने कहा कि लोगों की पुरानी मांग को पूरा करते हुए आज गली में टाइल्स लगाने का कार्य की शुरुआत करवाई गई है, जिससे यहाँ के लोगों को काफी ज्यादा राहत मिलेगी। गली बना करने अस चाहते हैं कि आने वाले समय की और भी कुछ काम रखे दे न। पंचायत का जोड़ा विकास है, जियां लोगों कन्नै वादे किए हैं भाई जिवें ही बनाओ, मैं तुंदा जोड़ा योगदान करके और डिवेलपमेंट की अगे बधागे। तुसें तकिया कि जोड़ा साढ़ा एक पुराना रोड हा, पिछले तुसीं पिछे भी आयो, जोड़ा रोड पर इन्नी बुरी हालत ही, इस रोड की भी असें बनाया और भी बड़ा कार्य किया। अस इयै चाहगे कि लोकें साथियों कोला, भ्राएं कोला ते अपने भैन भ्राएं कोला अगर तुंदा प्यार रहा तो हमेशा जेड़ा अपनी पंचायत है एक मॉडल पंचायत बनग और असी खूबसूरत पंचायत बनग। और मिसी मेद है मेरे साथियों का, मेरे बच्चे का, मेरी भैनें का, मेरे छोटे छोटे बच्चे का मेरे कन्नै अज भी हुआ जेड़ा 10 साल पुराना प्यार हा असें भी बरकरार रखेआ। जित्थै इनें गी समस्या पौंदी है मेरे परिवार के लोगों की, साथी पंचायतें की, अस उंदे कन्नै कंधे कन्नै कंधा मिलाइयै चलने आं। अस रूरल डिपार्टमेंट का भी बड़ा शुक्रिया अदा करने आं कि जेह्ड़ा सानू टाइम टू टाइम साड़ी जेह्ड़ी डिवेलपमेंट है एह्दे पर ओह् भी पूरा एक योगदान दिंदे ने। इक रूरल डिपार्टमेंट गै जेह्ड़ा साढ़े कन्नै योगदान दिंदा। बाकी कुछ सानू इन्ना के आखने च एह् है कि साढ़े 29 डिपार्टमेंट ने, 29 डिपार्टमेंटें चा सानू 1-2 डिपार्टमेंट है जेड़ा बिजली डिपार्टमेंट है, वो भी साढ़े कन्नै पीडी सिंह एक्शन साहब।
जम्मू कश्मीर के जिला बारामूला पुलिस ने नार्को ट्रेड मॉडल का भांडाफोड़ करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया। उनके पास से लगभग 18 करोड़ की हीरोइन भी बरामद हुई है। वहीं महिला पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक पुलिस पार्टी ने 2 वाहनों को पकड़ा और उनकी तलाशी ली और तलाशी के दौरान उनसे संदिग्ध सामान बरामद हुआ। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा जाँच जारी है। पुलिस स्टेशन उड़ी को इत्तला में जो नॉर्मल जो वहाँ पे हमारी पेट्रोल पार्टी जाती हैं उनको एक मशकूक हालत में ये 2 गाड़ियाँ वहाँ पे मौजूद मिली और जो पेट्रोल पार्टी थी इसको जो इसकी क़यादत कर रहे थे वो वहाँ पे जो हमारे SHO हैं वो कर रहे थे। और इस टीम ने जब इन गाड़ियों को मशकूक हालत में पाया तो उसके बाद इनकी चेकिंग हुई और वहाँ से जो ये है कॉन्ट्राबैंड जिसको हम अभी तक हीरोइन तस्वुर कर रहे हैं और इसकी जो तहकीक है वो फोरेंसिक लेबॉरेटरी से कराई जाएगी। इस की बरामदगी हुई वहाँ से और ये तकरीबन 9 किलो के करीब जो है जो कॉन्ट्राबैंड है वो वहाँ से रिकवर हुआ है। इसमें हमारे पास 2 अरेस्ट भी इसके साथ साथ हुई हैं और इनके पास जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि डील होने वाली ही थी और इसमें कुछ चेक्स का लेन देन भी होना था और उन चेकबुक्स को और उन चेक्स को जो काटे गए थे उनको भी सीज़ कर लिया गया है। इसके अलावा वहाँ पे जो बाकी एविडेंसेस हैं वो भी सीज़ कर ली गई हैं। जो गाड़ियाँ इस ऑफेंस में इन्वॉल्व थी कमीशन में उनको भी हमने सीज़ कर लिया है और इसके अलावा जो डिटेल है वो आपके साथ हम शेयर और भी कर लेंगे। इन्वेस्टिगेशन जो है वो इसमें फ़िलहाल अभी जारी है। तफ्तीश के मरवा चलते चलते मुझे लगता है कि इसमें हमारे पास कुछ और जो लीड्स हैं जैसे कि पहले कुछ केसेस में भी हमें बहुत सारी लीड्स मिली और उनके पेशरफ्त कई सारी ऐसी हमें सक्सेसेस मिली हैं जो वॉर ऑन ड्रग्स JKP का चल रहा है उसमें। और मुझे लगता है कि इसमें भी हमें ये जो अभी तक लिंक मिले हैं ये पॉइंट करता है कि कहीं ना कहीं इसमें एक टेरर फंडिंग का जो एक एस्पेक्ट है वो मौजूद है। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं उस वक्त की अहम सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में वीकेंड पाबंदियां हुई खत्म, कोचिंग सेंटर ऑफलाइन कोचिंग के लिए खुलेंगे और रात के कर्फ्यू का समय भी 10 बजे हुआ। जम्मू कश्मीर में वापस लिए पद दोबारा होंगे अधिसूचित, नए नियमों से होगी अब भर्तियां। जम्मू कश्मीर में आज से सरकारी कार्यालयों में हुई कर्मियों की 100% हाजिरी। और शंकर नेत्रालय चेन्नई में होगा श्रीनगर तेजाब हमले की पीड़िता की आंखों का इलाज, आज हुई रवाना। 7+ चैनल के प्राइम टाइम में मैं थी आपके साथ मिताली सहगल। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए 7+ चैनल। नमस्कार।